भारत में कानून का काफी महत्व है, तो वहीं यहाँ कुछ ऐसे अजीबोगरीब कानून हैं जिसे जानकर कोई भी हैरान हो जाए। कुछ तो काफी पुराने वक्त के कानून हैं जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता, तो कुछ नए नवेले कानून हैं। चलिए जानते हैं भारत के 10 हैरान कर देने वाले अजीबोगरीब कानून के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारा पेज सबसे पहले लाइक करें। आइए एक एक कर कानूनों के बारे में जानते हैं। शराब पीने के लिए है अलग कानून। दरअसल हमारे देश में शराब से जुड़ा कानून ही नहीं है, बल्कि राज्य अपने हिसाब से कानून बनाए हुए हैं। जैसे कि 25 साल से ऊपर की उम्र वाले ही दिल्ली में शराब पी सकते हैं और गुजरात में शराब बैन है, पर महाराष्ट्र में 21 साल वाले बियर और वाइन पी सकते हैं, पर कोई और ड्रिंक नहीं पी सकते। पतंग उड़ाने के लिए परमिट होना जरूरी। एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के मुताबिक पतंग पुलिस की इजाजत के बिना उड़ाना एक गैर कानूनी क्राइम है। ऐसा करने पर 10 लाख का जुर्माना हो सकता है, यहाँ तक कि 2 साल की जेल भी हो सकती है। बैलून, एयरशिप, काइट्स, ग्लाइडर्स, साथ ही फ्लाइंग मशीन जैसी चीजें इस एक्ट के दायरे में आती हैं। लेटर सिर्फ भारतीय डाक सेवा ही बांट सकते हैं। इंडियन पोस्ट ऑफिस एक्ट 1898 के तहत आपके पते पर पत्र बस भारतीय डाक ही पहुंचा सकते हैं। तो वहीं जो कुरियर कंपनियां पत्रों को डॉक्यूमेंट या दस्तावेज कहती हैं, ऐसे में उन्हें ये डिलीवर करने का राइट मिल जाता है। हालांकि इस कानून को बने 120 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है, तो अब ये एक अजीब सा कानून लगता है जिस पर अब किसी का कोई ध्यान ही नहीं जाता। खुदकुशी से जुड़ा अजीब सा कानून। खुदकुशी में तो शख्स अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है, लेकिन अगर बच गया या यूं कहें कि शख्स ने खुदकुशी की कोशिश की तो उसे सजा हो सकती है। इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 309 के तहत खुदकुशी की कोशिश पर सजा का प्रावधान है, पर मृत्यु पर कानून कुछ नहीं कर सकता। वेश्यावृत्ति कानून है, पर इसकी दलाली नहीं की जा सकती है। वेश्यावृत्ति को अगर कोई निजी व्यापार के तौर पर करे तो कानूनी रूप से सही है, पर सार्वजनिक जगह पर कोई ग्राहकों को आकर्षित करे तो ये गैर कानूनी है। वेश्यालय, प्रोस्टिट्यूशन, रिंग्स, पीपिंग गैर कानूनी है। इंटरनेट सेंसरशिप, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के मुताबिक ऑनलाइन पोर्नोग्राफी गैर कानूनी है, पर इसे अकेले में आप देख सकते हैं। इंटरनेट से अडल्ट कंटेंट बैन करने के बारे में सरकार कोई स्टेप उठाती है, पर इसके लिए देश में कोई एक पॉलिसी है ही नहीं जिसमें ये लिखा हो कि कौन सी वेबसाइट न देखी जाए। केरल में तीसरा बच्चा हुआ तो भरना होगा जुर्माना। केरल में सिर्फ 2 ही बच्चे पैदा कर सकते हैं। अगर तीसरा बच्चा पैदा करते हैं तो जुर्माना भरना होगा 10,000 रुपए का, और सरकारी योजना का फायदा भी नहीं मिलेगा। देश की जिस तरह आबादी बढ़ रही है, ऐसे कानून की देश को खासकर जरूरत है, पर अजीब सी बात है कि देश में ऐसा कोई कानून ही नहीं है। ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए सफेद दांत की जरूरत। इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट 1974 के मुताबिक आंध्र प्रदेश में ट्रैफिक इंस्पेक्टर बनने के लिए दांतों का मोतियों की तरह सफेद चमकना जरूरी है, नहीं तो ये जॉब हाथ से चली जाएगी। वैसे आंध्र प्रदेश में बस इसी बेसिस पर ये नौकरी मिल सकती है। अश्लीलता न फैलाया जाए। इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 294 के तहत अगर कोई शख्स सोशली कुछ भी अश्लील बोले या फिर अश्लील हरकत करे तो उसको सजा दी जाएगी, पर हैरानी की बात है कि अश्लील शब्द क्या है इसको डिफाइन नहीं किया गया। ऐसे में पता ही नहीं है कि आखिर अश्लील का क्या मतलब है ना? हैरान करने वाली बात। लड़ाई में चाकू को यूज में नहीं लाया जा सकता। भारतीय संविधान के मुताबिक लड़ाई में चाकू को यूज में लाने की भारत के सैनिकों को इजाजत नहीं है, पर ये कानून नागालैंड में अप्लाई नहीं होता। सैनिक इस राज्य में लड़ाई के दौरान चाकू को यूज में लाते हैं, क्योंकि नागालैंड में चाकू पारंपरिक वेपन के तौर पर देखा जाता है। आप देख रहे हैं नेटरिक न्यूज, साहस सच कहने का।